ये अहम खबर देखिए, फिनलैंड में नेटो के 3 बड़े युद्धपोत मौजूद। नेटो में शामिल होने की कोशिश पर फिनलैंड की धमकी। नेटो में गए तो सीमा पर परमाणु मिसाइल तैनात होंगे, रूस ने कहा। रूस के साथ फिनलैंड का 1300 किलोमीटर का बॉर्डर। रूस से खतरे को देखते हुए फिनलैंड से यह बड़ी खबर। सवाल यह है सर कि ये मोहरा बनाए जाने के संदर्भ में क्या आज के इतने, जब कहा जाता है कि इंफॉर्मेशन एक के पास दूसरे के बारे में इतनी ज्यादा है, तमाम मुल्क जो हैं एनलाइटेंड हैं, कोई साइलोस में नहीं जी रहा है और कोई इतना नेव और गलिबल नहीं है, क्या वैसे में ये शतरंज चली जा सकती है? क्या ये शतरंज खेली जा सकती है? जरा देखिए यहां पर क्या हो रहा है। यहां पर मोहरे क्यों बनाए जा रहे हैं, उद्देश्य मोटिव क्या हो सकता है? क्योंकि कुछ भी किया जाता है उसके पीछे एक उद्देश्य होता है। क्या हो सकता है? फायदा नंबर 1 ये कि हथियारों की बिक्री बढ़ेगी, अमेरिका ये चाह रहा है और इसीलिए अमेरिका ने अभी खासतौर से जो मीटिंग आहूत की थी इसमें नॉन नेटो मेंबर्स को ही बुलाया था और यहां दुनिया पर राज कायम रहे, अमेरिका की हेजमनी, दादागिरी बनी रहे, ये भी इसके पीछे हो सकता है। फायदा नंबर 3 ये भी कि कोई मुल्क अमेरिका से ज्यादा बड़ा दिखाई ना दे, एक लाइन खींच दी जाए कि हमारे बैनर तले नेटो, जिसको हम संचालित करते हैं मुख्य रूप से, 30 मेंबर कंट्रीज हैं लेकिन हम इसके केंद्र में हैं और बाकी नॉन नेटो कंट्रीज को ही बुलाकर यह बैठक जब आहूत की गई यूक्रेन के मसले पर, तो मैसेज देने की कोशिश चीन को भी थी, रूस को भी थी और पूरी दुनिया को भी। मोहरा क्यों बनाया जा रहा है, जब आप ये समझेंगे तो ये भी देखेंगे कि ये हथियारों की बिक्री से जुड़ा हुआ मामला ज्यादा है। क्यों ऐसा कहा जा रहा है? क्योंकि यूक्रेन को अभी ये कहा गया कि $150 बिलियन की एमुनिशन हम देंगे और साथ में यह भी कहा गया कि $300 मिलियन की फॉरेन मिलिट्री फाइनेंसिंग होगी। मतलब आप ही उधार देंगे हथियार देने के लिए और आप ही अपने हथियार बेचेंगे। क्या यह है यूक्रेन की मदद? राजीव सरदाना सर, ये यूक्रेन का मदद नहीं है, वो अपना मुनाफा देख रहे हैं और यूक्रेन को एक मोहरा बना के उसकी तबाही कर रहे हैं। ये जो जंग है सिर्फ आर्म्स के ऊपर है और कुछ नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि यूक्रेन जिस तरीके से मोहरा बना है, कल स्वीडन और फिनलैंड ना बन जाए। नहीं, लेकिन मोहरा आप कह रहे हैं ना बन जाए, यहां तो तैयारी है, 22 तारीख को एप्लीकेशन दी जाने वाली है, अखबार दावा कर रहे हैं। एम्बेसडर गोयल से मैं समझना चाहता हूं ये क्या जियोपॉलिटिकल सिचुएशन अराइज हो रही है सर आगे? देखिए, ये जो सिचुएशन है इससे एक बात जाहिर है, हमारे विदेश मंत्री ने रायसीना डायलॉग के टाइम पर कहा भी था कि आप लोग यूरोप में भारत का साथ चाहते हैं लेकिन जो एशिया में हो रहा है, जो एशिया में चैलेंज है, उससे आपकी नज़रें हट रही हैं। तो एक बात जाहिर हो गई है कि यूएस का और नेटो का मेन फोकस यूरोप है, एशिया पैसिफिक में उनका फोकस नहीं है। दूसरी चीज़, इसके बाद में जो चाइना जो कह रहे थे आप, दूसरा मुद्दा की दुनिया पर राज का मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, माफ कीजिएगा। आपने कहा कि एशिया पैसिफिक पे उनका फोकस नहीं है। मैं ये जानना चाहता हूं कि फिर जापान को इसमें क्यों इनवाइट किया गया? ये जो 43 कंट्रीज बुलाई गई, 14 नॉन नेटो कंट्रीज थी, इसमें जापान भी था, इसमें साउथ कोरिया को भी बुलाया गया था, इसमें ऑस्ट्रेलिया भी था, इसमें न्यूजीलैंड भी था। मैं तो समझ रहा हूं सर अमेरिका पूरी दुनिया में यह संदेश देना चाहता है कि हम और सिर्फ हम। सर देखिए, अगर ऐसा होता, ये जापान, साउथ कोरिया यूएस को यूरोप में सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन एशिया पैसिफिक में जो चाइना की ताकत बढ़ती चली जा रही है, चाइना के प्लेन्स ताइवान के ऊपर भी उड़े, उस टाइम पर कोई रिएक्शन नहीं हुआ। इस टाइम पर बाइडेन एशिया पैसिफिक को साफ साफ नज़रअंदाज करके यूरोप पर उनका फोकस बना हुआ है। जापान कोरिया का आपने उदाहरण अच्छा दिया, लेकिन जापान और नॉर्थ कोरिया वो एक तरह से यूएस के सिक्योरिटी अलायंस का हिस्सा है। तो यूएस ने बुलाया, वो जाएंगे, जहां भी बुलाया वो जाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो उसके यूरोप का जो एक वार है उसका हिस्सा बनेंगे। ऐसा मतलब नहीं है कि ये वॉर का हिस्सा बनेंगे, लेकिन ये पार्टनर्स हैं, अलाइज हैं, वहां पर जाएंगे। लेकिन ये पार्टनर्स और अलाइज किन किन को बुलाया गया? पार्टनर्स कौन कौन से आए? नेटो मेंबर 30 कंट्रीज और कौन आए? 44 के आसपास कुल इनवाइटीज। इसमें से ये जो 13-14 है, ये कौन कौन आए आगे मैं आपको बताऊंगा। लेकिन फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।